करोड़ रुपए आए थे। मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं भाई, ये 5 करोड़ रुपए जो होते हैं, ये कोई आज के जमाने में ऐसी तो चीज है नहीं कि कोई आदमी जेब में पॉकेट में डाल के ले जाएगा। वो तो बहुत भारी मात्रा में दिखाई पड़ना चाहिए ना। पदाधिकारी पैसों के बोरे में बैठे हुए पाए गए तो आप चुप नहीं रह सकते हैं कि वेरिफिकेशन होने दीजिए, सारी चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चूंकि चैनल पर मैंने देखा है सूटकेस दिख रहा है, उसी सूटकेस में भरकर आया था पैसा। आप महाराष्ट्र चुनाव में कैश कार्ड। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातनी शिल्का में। आज की डिबेट का विषय है महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले हुए कैश कांड को लेकर के। तो यहाँ पर बीजेपी के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पे आरोप लगाया जाता है कि वो 5 करोड़ का कैश लोगों को बांट रहे थे। तो यहाँ पे विपक्षी दल सुप्रिया सिनेत और प्रियंका चतुर्वेदी आरोप लगाते हैं कि 5 करोड़ का कैश बांट रहे थे। वो बैग और वो ब्रीफकेस हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे सुधांशु चतुर्वेदी जी ने उनको करारा जवाब देते हुए, विपक्षी दल से बात करते हुए, बीजेपी का पक्ष रखते हुए कहा है कि ऐसा कौन सा ब्रीफकेस है या ऐसा कौन सा बैग है जिसमें 5 करोड़ कैश एकदम आ सकता है, इतनी भारी रकम आ सकती है। तो इस पर तीखी बहस होने लगती है। आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। फ्रेंड्स, तो हम बिना देरी करे शुरू करने वाले हैं आज का डिबेट वीडियो। सबसे पहले सुधांशु जी आपके पास आते हुए, 40 लाख तक एक प्रत्याशी खर्च कर सकता है, लेकिन अब जबकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, 9.5 लाख 9,30,000 से ज्यादा रकम तो कैश में उसी होटल से बरामदगी हुई है जहां तावड़े साहब थे। जवाब क्या है? बीजेपी की क्या दलील है? क्या ये वोटर्स को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? क्या आपकी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत नहीं है? बहुत आपने सही बात कही। तावड़े साहब दिख रहे हैं, अगल बगल लोग दिख रहे हैं, वो नोट कहां दिख रहे हैं? और सुप्रिया जी ने अपनी प्रेस में कहा कि बोरे में भर के आए। तो आज 500 रुपए की जो गड्डी होती है, एक बोरे में भी 5 करोड़ नहीं आ सकते। 5 करोड़ की इतना भारी अमाउंट है जो दूर से आदमी को नेकेड आई से भी दिख जाएगा। ये वही पार्टी है ना अंजना जी, जिसने 30 साल पहले, याद करिए, जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पे हर्षद मेहता से 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था, तो ये आके कहते थे 1 करोड़ रुपया इतनी भारी होता है कि एक आदमी अपने हाथ में लेके नहीं जा सकता। तब 1000 रुपए के नोट होते थे, और आज 500 रुपए के नोट में 5 करोड़ एक आदमी लेके जा रहा है। पर वो एकदम मिस्टर इंडिया की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, उनका कोई विजिबल वही नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, जहां पे वो बात कह रहे हैं वहां तो ये लड़ाई में नहीं है, वहां बहुजन विकास अघाड़ी लड़ाई में है। यानी अब स्थिति ये हो गई है कि जो दो पार्टियां सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं चाय से ज्यादा केतली गरम, वो कहने का बात कर रही हैं। एक डायरी भी है जिसमें बताया जा रहा है, पूरा हिसाब किताब है, किसको कितना दिया, क्या दिया। कई जगहों पर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है। जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता हम दिखा नहीं सकते, जैसे आएगा फिर हम दिखाएंगे। अंजना जी, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि वेरिफिकेशन होने दीजिए, सारी चीज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चूंकि ये पार्टियां तो वो पार्टियां हैं जिन्होंने नोट से भी इन्हीं का नाता रहा है, नोट वर्ड से भी और जिहाद से भी। अब सुप्रिया जी, आपने कहा कि एकदम पैसे की गड्डी में, बोरी में बैठे हुए विनोद तावड़े मिले हैं। वहां पर नोट लेकर बहुजन विकास अघाड़ी के नेता पहुंचे हैं आरोप लगाते हुए, और 9.5 लाख बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक 3 FIR दर्ज है और इसी के साथ पैसा जब्त कर लिया गया है। अब आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? तावड़े जी के ऊपर 2-3 आरोप है, मैं उसको थोड़े से संक्षेप में बता देती हूं। तावड़े जी रहने वाले बोरीवली के थे, वो ईस्ट में, विरार ईस्ट में, विरार पूर्वी में चुनाव थम जाने के बाद वो क्या कर रहे थे? विरार पूर्वी में थे, चुनाव थम जाने के बाद उन्होंने पहला नियम का उल्लंघन किया। वहां पर वो क्या कर रहे थे? फिर जब बीवीए के लोग आ गए और उनको धर दबोचा, तो वो हितेंद्र ठाकुर से हाथ जोड़ के कहने लगे मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उन्हीं के लोग इनका पैसा निकाल कर दिखाने लगे। साक्ष्य मांग रहे हैं सुधांशु जी। आज तक के चैनल पर मैंने देखा है सूटकेस दिख रहा है, उसी सूटकेस में भरकर आया था पैसा। आप लोगों ने जो पैसा कमाया इलेक्टोरल बॉन्ड से, प्रोजेक्ट की जो लूट खसोट करी है, जो 50 खोखे वाली सरकार चलाई है, वहीं से पैसा आया था। सुधांशु जी सोर्स पूछ रहे थे। और मैं 2 चीजें टेक्निकल बोल देती हूं। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 123 पैरा 1 के तहत यह अपराध है, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बजाय सब कुछ हो रहा है। मैं छोटी सी बात सुधांशु जी से पूछती हूं, अगर विपक्ष का कोई नेता होटल में ऐसे पैसा बांटते हुए चुनाव के कुछ घंटे पहले पकड़ा जाता, तो आप कहते कोई बात नहीं है, आप कोई नैतिकता, आप कोई मर्यादा नहीं बतियाते। और छोटी सी एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करती हूं, यह जरूरी है। इन्हीं के घटक दल के जयंत ठाकरे जी
अभी पकड़े गए नासिक में 2 करोड़ रुपए उनके यहां से बरामद हुआ है। सुप्रिया जी ने बड़ी मजेदार बात बोली। उन्होंने कहा वो सूटकेस रखा हुआ था। तो सुप्रिया जी एक सूटकेस बता दीजिए जिसमें 5 करोड़ रुपया आ सकता हो। वो कौन सी कंपनी का सूटकेस होता है जो वहां रखा हुआ था और गेट पे कैसे आता? हो सकता है आप लोगों को अनुभव ज्यादा हो, क्योंकि आपके सांसदों के यहां किसी को पश्चिम बंगाल में 60 65 करोड़ निकल आता है, तो किसी का 350 करोड़ निकल आता है, तो किसी का 25 करोड़ निकल आता है। और नोट और जिहाद दोनों शब्दों से आप लोग, तो हो सकता है टेक्निकली आपके अंदर आपको उस विषय का अनुभव ज्यादा हो, इसलिए पहले आपने बोरे की बात कही, आपने सूटकेस की बात कह दी। यही जो पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश है ना, वो मन में संदेह उत्पन्न करता है। इसीलिए मैंने कहा कि यहां पे सिर्फ मामला एक नहीं है। यहां पे आप देख लीजिए जो वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, किसके हाथ में पैसा दिखाई पड़ रहा है बताइए? बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं के हाथ में दिखाई पड़ रहा है, और वो भी होटल के अंदर है। अगर ये कह रहे हैं कि पैसा बांटा जा रहा था, यदि इनके हिसाब से तथाकथित पैसा हो, तो वहां पे होना चाहिए था जहां पर बस्ती हो, वहां सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता बैठे हुए। मतलब क्या मजाकिया बात कही गई है कि पार्टी। हां, एक बात मैं मानता हूं जो टेक्निकली जिसको लेकर चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज की है कि विनोद तावड़े जी थाने से जा रहे थे, चूंकि वो संगठन का काम देखते हैं, तो तमाम प्रत्याशियों से फोन पर जानकारी ले रहे थे। और इस विधानसभा के पास से गुजरते हुए जब उन्होंने कहा, तो प्रत्याशी जी ने, नायक जी ने कहा कि हम यहां मीटिंग कर रहे हैं, आप यहां आ जाएं तो अच्छा रहेगा। वो आए और उस होटल में एक मंजिल में बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता थे और एक में ये मीटिंग चल रही थी। और सारी मीटिंग का फुटेज देखिए, सिर्फ बीजेपी के ही कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, और जो बाहर से इंटर हुए हैं वो बहुजन विकास अघाड़ी के हैं, हाथ में नोट उनके हैं। ये तो हुआ टेक्निकल। और अब मैं एक बात का पॉलिटिकल जवाब दे रहा हूं। हाँ, ये बताइए, अनिल देशमुख जी पे हमला हो जा रहा है, और वो भी इसी समय में हो रहा है। अभी आज ही अबू आजमी जो है एक मौलाना साहब से फतवा जारी करवा के आ रहे हैं, वो भी इसी चुनाव में हो रहा है। अभी आज ही देखिए, कुछ दिनों पहले एक उलेमा साहब ने बहुजन विकास अघाड़ी के पक्ष में, वो अपने आप कर दिया ना, वो आप लोगों ने कहा थोड़ी होगा, वो तो उन्हें इल्हाम हुआ होगा कि बहुजन हमें महाविकास अघाड़ी के पक्ष में करना है। और आज ही अखिलेश जी ने क्या कहा है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। यानी कि चुनाव आयोग के आइडेंटिफिकेशन के द्वारा वोटर आईडी कार्ड यानी बोगस वोटिंग का आधार बना दिया जाए। तो बोगस वोटिंग का आधार, बोगस फतवे और बोगस आरोप, यही इस समय इस हताशा में कांग्रेस के द्वारा या विपक्षी दलों के द्वारा दिखाई पड़ रहा है। सुधांशु जी कहते कहते एक शब्द यूज कर गए, विवशता। इससे ज्यादा विवश और इससे ज्यादा वीक आर्ग्यूमेंट्स करते हुए मैंने सुधांशु जी को आज तक किसी शो में नहीं देखा है। मैं समझ सकती हूं इनकी विवशता। इनका एक बड़ा नेशनल ऑफिस बेरर पैसे बांटते हुए, करोड़ों के खोके बांटते हुए पकड़े गए, तो ये बेचारे यहां पर आकर क्या बोलेंगे? ये बैग सूटकेस में उलझा रहे हैं। अरे मत उलझिए, पैसे की बात करिए। जो पैसा, जो नोट खालिस बांट रहे थे, उसकी बात कर रही हूं मैं। एक बात यहां पर कहना चाहती हूं अंजना जी, और ये बात कहनी जरूरी है। इन्होंने चोरी से सरकार बनाई, वो नीलामी करी विधायकों की, बड़े बड़े पैसे देकर विधायकों की खरीद फरोख्त करी, चोरी की सरकार बनाई। अब इनको लगा कि ये इसी तरह से वोट की खरीद फरोख्त करके चुनाव जीतेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, फूले जी की धरती है, शाहू जी महाराज की धरती है, ये धरती बाबा साहब अंबेडकर की है। ये आपके पैसे से बिकने वाली नहीं है, ये आपको पाठ पढ़ाने वाली है। और इलेक्शन कमीशन की साख तो बिल्कुल ऑन टेस्ट है। यहां पर इलेक्शन कमीशन की प्रतिष्ठा, उनकी साख, उनकी निष्पक्षता का इससे बड़ा लिटमस टेस्ट कोई नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में 1000 करोड़ रुपए की बरामदगी करी है इस चुनाव में, जो पिछले चुनाव से 7 गुना ज्यादा था। अगर ऐसा उन्होंने किया, जो कि उनका दम है, अच्छी बात है, तो अब इलेक्शन कमीशन आंख मूंद नहीं सकता है। जयंत ठाकरे शिंदे सेना के पकड़े जाते हैं नासिक में, बंबई में विनोद तावड़े जी ये काम कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? महायुति को क्या लग रहा है, चोरी से सरकार खरीद फरोख्त करके बनाओगे, फिर चोरी से वोट खरीदोगे? ये महाराष्ट्र की जनता है और आपको इसका बहुत बड़ा सबक सिखाएगी। मैं एक अंतिम चीज कहकर अपनी बात खत्म करना देना चाहती हूं, क्योंकि विवशता, नैतिकता, मर्यादा, ये सारे शब्द यहां पे उपयोग हो गए। अगर विवशता ना होती तो नरेंद्र मोदी जी बीच चुनाव छोड़ के भागते नहीं। अगर विवशता ना होती तो अमित शाह जी का पोस्टर से फोटो नहीं हटाया जाता। अगर विवशता ना होती तो योगी जी के बयान पर पंकजा मुंडे से लेकर अजीत पवार जी और अशोक चव्हाण जी बिदक ना जाते। आप ही के लोग हैं। अगर विवशता ना होती तो सिर्फ फुटौवल ना मचता, और अगर विवशता ना होती आपकी तो यह टिप बीजेपी से ना आती। ये असलियत है आप लोगों की। इसका जवाब आप जरूर दीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री G20 के सम्मेलन में गए हैं सुप्रिया जी, आप कह रही हैं कि चुनाव की वजह से G20 विजिट कैंसिल कर देते हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। प्रधानमंत्री पिछले 1.5-2 साल से ग्रीस, साउथ अफ्रीका, दुनिया के देश देश घूम रहे हैं, नाइजीरिया पाइजीरिया सब घूमे ले रहे हैं। बस प्रधानमंत्री एक जगह नहीं जाएंगे, और वो है मणिपुर, जो 1.5 साल से चल रहा है, जहां पर विधायकों की बैठक बुलाई गई, इनके घटक दल वाले नहीं आए, एनपीपी ने इससे सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। 8 महीने के बच्चे की लाश तैरती हुई मिली है। प्रधानमंत्री के घूमने की बात अगर शुरू करिएगा तो बहुत दूर तक चली जाएगी, बीजेपी को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए, सुप्रिया जी ने कहा औपचारिक
अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री जी गए, वो तो घूमना होता है। और राहुल गांधी जी बगैर किसी औपचारिक उसके जाते हैं विदेश में, वो तो राष्ट्र की सेवा होती है। तो घूमने कौन जाता है और कौन ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मिशन पे जाता है, ये मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। मुझे इनसे उत्तर की अपेक्षा नहीं। अब दूसरी बात मैं बताता हूं, अभी तो मत बोलिए, मैं आपकी बात शांति सुन रहा था। अरे सुप्रिया जी काहे बीच में बोलने लगी? आपने अपने टर्न पे बोलिए, दर्शकों के साथ न्याय होता है। अब आइए, इन्होंने कहा विवशता की बात, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, राहुल गांधी जी का टिकट वितरण के बाद बयान था ना महाराष्ट्र में, कि उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि गठबंधन सहयोगियों को कांग्रेस ने ज्यादा सीटें दे दी। बोलिए वो सही था कि गलत? यह है विवशता का प्रमाण, जो राहुल गांधी जी के उस बयान के बारे में, जिसके बारे में कांग्रेस ने आज तक उसको विड्रॉ नहीं किया कि इनकी मजबूरी थी। दूसरी विवशता देखिए, यूपी में सपा कांग्रेस कहती थी हम भाजपा को साफ कर देंगे, सपा ने कांग्रेस को साफ कर दिया, एक को सीट नहीं दी। उसके बाद भी झंडा बरदार बने खड़े हुए हैं, यह होती है विवशता। और अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम दिया सुप्रिया जी ने। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ये राजनीति करने वाले या नाम लेने वाले दोनों दलों ने एक ऐसे कैंडिडेट को राज्यसभा में भेजा महाराज से बाहर लाके, जिसने औरंगजेब की कब्र पे जाकर फातिया पढ़ा, उनको रहमतुल्लाह अल सलेह कहा, फेसबुक पे उसकी तारीफ की, और उसको भी भेजना, ये होती है विवशता। तो मैंने विवशता बता दिया क्या होती है, कि औपचारिक डिप्लोमेटिक मिशन को घूमना कहना और घूमने को राष्ट्र की सेवा कहना विवशता है। टिकट वितरण में आपके साथ झटका हो जाए, सहयोगी दल ज्यादा ले जाए महाराष्ट्र में, वो विवशता है। उत्तर प्रदेश में शून्य सीट मिलना विवशता है। और शिवाजी महाराज के जन्म स्थल वाले इस राज्य में से औरंगजेब को की प्रशंसा करने वाले को राज्यसभा बाहर से प्रियंका जी एक बार जवाब दे ले, फिर सुप्रिया जी। विवशता क्या है और राजनीतिक अपरिहार्यता। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी ने कितना करारा जवाब सुप्रिया सिन्हेत को दिया है। साथ ही उन्हें अकल भी ठिकाने करी है कि हम 5 करोड़ का कैश बांट रहे थे, लेकिन जब आपकी बारी आती है, जबकि 1000 के नोट चला करते थे आपके समय में, तब वो एक बैग में 1 करोड़ भी बहुत भारी हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में 500 के नोट ही हैं और 5 करोड़ की जैसी भारी संख्या एक बैग में कैसे आ सकती है? तभी वो कहते हैं कि पहले आप अपनी बात को एक सटीक कर लीजिए कि कहना क्या है। वे फालतू की बातें करने आप डिबेट में चली आती हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? इस बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।